मैं बहुत घरेलू हूँ। मेरा जब मैं शूट भी करती थी तो मेरा पैकअप हुआ, मुझे सीधा घर जाना है, मुझे और कुछ नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, घर जाना है, शॉपिंग करनी है, घर वालों के लिए, घर के लिए, अपने लिए, वो जो टिपिकल अपने पुराने ओल्ड स्कूल वाला मेरा सब, मेरी पर्सनालिटी भी वैसी है। अगर फेक की जा रही है, चलो ठीक है, मान लिया भैया, अलग अलग स्टेजेस में नहीं हो सकती। एक बार तो मम्मी को क्रेडिट देती रूहान की अपब्रिंगिंग के लिए। शी इज थैंकलेस एंड विल नेवर एक्नॉलेज हाउ कन्वीनियंटली शी लाइज थ्रू हर टीथ। इसके एक्स हस्बैंड ने इसकी हेल्प की थी, जिस वजह से इसे ससुराल सिमरका में रोल मिला था। He always says कि बहुत ऑनेस्ट और जेन्युइन है, बट कभी कभी उसकी ऑपोजिट लगती है। तो रिसेंटली दीपिका कक्कर भारती और हर्ष के पॉडकास्ट पर गई थी, जो होना तो कैजुअल लाइट हार्टेड चिट चैट फिल्ड विद फन एंड लाफ्टर होना चाहिए था, बट इंटरनेट पर ये एपिसोड के ड्रॉप होने के बाद से ही कमेंट सेक्शन फ्लड हो गया विद वर्ड्स लाइक फेक, पिक मी एंड डिल्यूजनल। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि दीपिका किसी फैंटेसी वर्ल्ड में ही रहती हैं, बट क्यों एक सिंपल सी कॉन्वर्सेशन ने इतने सारे बैकलैश को ट्रिगर कर दिया? क्या इसकी वजह दीपिका के कुछ स्टेटमेंट्स थे, या फिर जो भी उन्होंने पोर्ट्रे करने का ट्राई किया उससे ऑडियंस रिलेट ही नहीं कर पाई, जिसके बाद उन्हें कॉल आउट किया गया? और इतना ही नहीं, उनके ब्रांड यानी कि लेबल DKI को भी काफी लार्ज स्केल पर कॉल आउट किया जा रहा है फॉर देयर चार्जेस, एंड इवन प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी बैड है, ये भी पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो दीपिका कक्कर यूट्यूब एंड टीवी इंडस्ट्री का एक काफी वेल नोन फेस है, एंड काफी लॉन्ग टाइम से उनके अराउंड बार बार कंट्रोवर्सीज होती ही रहती हैं। नाउ दिस टाइम इसका रीजन था दीपिका कक्कर का रीसेंट पॉडकास्ट, जहां पर उन्होंने काफी सारी चीजें मेंशन की हैं, जिन्हें लोगों ने कॉल आउट करना शुरू कर दिया, सेइंग कि ना तो वो रिलेट कर पा रहे हैं जो भी वो बता रही हैं, और काफी सारे लोगों का तो ये तक मानना है कि कैसे उनके झूठ उन्हीं की बातों के थ्रू समझ आ रहे हैं, मतलब कैसे उनके स्टेटमेंट्स में वो खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देती हैं। जैसे कि अभी दीपिका ने एक चीज मेंशन की थी कि वो व्लॉग्स तभी बनाती हैं जब उन्हें लगता है कि उन्हें बनाना चाहिए। नाउ ऑन द सरफेस लोगों को लगेगा कि काफी नॉर्मल सी चीज है, हर कोई ब्रेक डिजर्व करता है, और स्पेशली जब एक न्यू मॉम लाइफ हो जहाँ पर काफी सारे रोल्स को वो बैलेंस कर रही हैं। बट इसके बाद लोग कनेक्ट करना शुरू करते हैं डॉट्स को फ्यू मंथ्स अगो, जब दीपिका और शोएब खुद ये बताते हैं कि कैसे वो काफी स्कैर्ड थे जब उनके व्यूज ड्रॉप हो गए उनके राजस्थान ब्लॉग सीरीज के बाद, एंड इवन उन्होंने ये तक बोल दिया था कि वी वर वरीड कि लोग हमें कहीं भूल ना जाएं। तो इसके बाद अगर दीपिका की साइड से ये बोला जा रहा है कि वो व्लॉग तभी करती हैं जब उन्हें लगता है कि उन्हें करना चाहिए, तो लोगों को काफी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। और ये कोई इकलौती वजह नहीं है, क्योंकि दीपिका कक्कर को इनसेंसिटिव बोला गया था जब उनका न्यू बॉर्न बेबी हॉस्पिटल में था और काफी सेंसिटिव सिचुएशन हो गई थी। बट इसके बाद दीपिका की साइड से पोस्ट करके बताया जाता है कि उनका व्लॉग ट्रेंड कर रहा है। नाउ व्यूअर्स ने ये फील किया कि ऐसे इमोशनल टाइम में उनका ये बिहेवियर ना सिर्फ इनसेंसिटिव है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो लैक कर रही है एम्पैथी भी, जो कि काफी बेयर मिनिमम चीज है। और उनके केस में जहाँ पर तो वो अपनी काफी फैमिली इमेज पोर्ट्रे करने का ट्राई करती हैं, उससे तो ये काफी ऑपोजिट फील कराता है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने नंबर्स को फ्लेक्स कर रहे हो इतने इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल टाइम पर, एंड दैट्स व्हेन नैरेटिव शिफ्ट हो जाता है पूरी तरह से, फ्रॉम बीइंग द परफेक्ट बहू एंड न्यू मॉम टू बीइंग आउट ऑफ टच एंड परफॉर्मेटिव। अब दीपिका के सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं है जिस वजह से उन्हें कॉल आउट किया जाता है, बल्कि रीसेंट टाइम्स में तो उनका लेबल DKI ब्रांड उन्हें मिल रही बैकलैश की कांस्टेंट वजह बनता जा रहा है। देखो, दीपिका ने ब्रांड लॉन्च किया तो उसकी काफी ज्यादा मार्केटिंग की, ये बताया कि ये ब्रांड काफी एलिगेंट होगा, रूटेड होगा, लेकिन फ्रेश भी होगा। इसके बाद लोगों में होप्स काफी ज्यादा क्यूरेट हो गई, बट जब इनके डिजाइन एंड सूट्स बाहर आए तो लोगों ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया। मतलब बोला गया कि आउटडेटेड डिजाइन्स हैं, ऑर्डिनरी फैब्रिक है, लेकिन प्राइसेस बहुत प्रीमियम है। मतलब एक बेसिक कुर्ता सेट का प्राइस 8,000 रुपए है, इयरिंग का प्राइस 2,200 रुपीज है, जो ऐसा लग रहा है आपको किसी लोकल मार्केट में ऐसे इजीली मिल जाएगा। इसके बाद इनके व्यूअर्स को चीटेड फील होने लगा। इवन उनके लॉयल फैंस ने भी पॉइंट आउट किया कि हम दीपिका को काफी पसंद करते हैं, उनको एडमायर करते हैं, लेकिन जो प्राइसिंग है ना उनके ब्रांड की, वो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही है। और इसके बाद दीपिका रीलॉन्च भी करती हैं, जिसको देखकर लोगों को ऐसा लगा कि ब्रांड शायद इम्प्रूवमेंट करेगा, और जो उन्हें उनकी प्राइसिंग को लेकर इतना बैकलैश मिल रहा है शायद उसमें भी कंसिडरेशन हो। बट गेस व्हाट, इम्प्रूवमेंट्स तो हुए, लेकिन प्राइसिंग सिस्टम ना ऑलमोस्ट सेम ही रहा। तो बाय द टाइम ये पॉडकास्ट हो रहा था, लोग सिर्फ
सिर्फ दीपिका के उस पॉडकास्ट में बोले गए स्टेटमेंट्स पर रिएक्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उनकी इमेज और उनके एक्शंस के बीच जो उन्हें डिफरेंस दिखता है उस पर भी कमेंट कर रहे थे। I mean, ये इतना ज्यादा स्केल पर होने लग गया था कि लोगों को जो उनकी ये रिलेटेबल इमेज है ना, इससे ही स्लोली सेपरेशन सा फील होना स्टार्ट हो गया था। मतलब उनके स्टेटमेंट्स इतना ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे इन हर कंटेंट, फेथ एंड इवन रिलेशनशिप्स आल्सो, कि वो लोगों को काफी एविडेंटली दिख रहे थे। जैसे कि उन्होंने ये प्रिटेंड किया हुआ है कि वो काफी परफेक्ट होम मेकर हैं, एंड इवन उन्होंने काफी बार ये हाईलाइट करने का भी ट्राई किया है कि वो सारा काम सिंगल हैंडेडली करती हैं। इसके बाद लोगों ने ये पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि कैमरा में तो आप ये दिखाते हो कि आप सब कुछ खुद कर रहे हो, बट आपके पास स्टाफ है, हेल्पर्स हैं जो आपके साथ मदद करने के लिए ऑल टाइम रहते हैं। जैसे कि आप कोई डिश बना रहे हो तो उसकी चॉपिंग वगैरह वो लोग आपको करके देते हैं, लेकिन कैमरा पे ये दिखाया जाता है कि सब कुछ आप कर रहे हो। इसको लेकर फिर यही लगेगा ना कि एक फेक परफेक्ट नैरेटिव को सेट करने का ट्राई किया जा रहा है। एंड इवन उनके रिलीजियस टोन को लेकर भी काफी बार उन्हें कॉल आउट किया जाता है। अब देखो, मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती क्योंकि रिलीजियस बिलीफ इंसान का काफी पर्सनल इशू होता है, बट हाँ, उनके रिलीजियस स्टेटमेंट्स को लेकर काफी बार उन्हें कॉल आउट किया गया। जैसे नच बलिए के टाइम पर उनके एंड शोएब की साइड से ये कहा गया था कि उनके घर में दोनों के रिलीजियस बिलीव्स को फॉलो किया जाएगा, बट लेटर ऑन लोगों ने पॉइंट आउट किया कि क्या वो चीज अभी भी प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि दिखती तो बिल्कुल नहीं है। एंड इवन उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी लोगों ने यही साइकिल नोटिस की है। जैसे उनको लेकर ये पॉइंट काफी हाईलाइट किया जाता है कि जैसे ही कोई कंट्रोवर्सी होती है दीपिका की साइड से, या तो उनके किसी पुराने फ्रेंड के साथ कोई कोलैबोरेशन दिख जाता है, या फिर कोई तो ऐसी स्टोरी इमोशनल सी पॉइंट आउट कर दी जाती है जिससे शायद वो कंट्रोवर्सी को हाइड करने का ट्राई किया जाता है। नाउ ऑफ कोर्स ये पब्लिक परसेप्शन है। जो लोग उनके व्लॉग्स को कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि नेटवर्किंग है, फ्रेंडशिप नहीं है। एंड इवन हर फैमिली सिचुएशन आल्सो इज बीइंग कॉल्ड आउट कि कैसे उनके फादर की एब्सेंस दिखाई देती है। कुछ वो क्रैक्स काफी ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं ना। इसको लेकर एक और पर्सपेक्टिव भी है जहाँ पर लोगों का ये मानना है कि कैमरा पर हर चीज हर वक्त दिखाई जाए जरूरी नहीं होता, बट देन उनकी ही ऑडियंस ये नोटिस करती है कि उनके डैड काफी लंबे टाइम तक वीडियोस में नहीं दिखे, या फिर अभी भी कैसे उनकी मदर को उन्होंने बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं दिया उनकी इस इतनी डिफिकल्ट जर्नी में उनको हर वक्त सपोर्ट करने का। ना अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये उनकी काफी पर्सनल लाइफ है और ऐसे किसी को भी क्यों कॉल आउट करना। तो हाँ, बिल्कुल सही है, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, बट वो अभी लाइफस्टाइल व्लॉग्स बनाते हैं। उन्होंने अपनी पार्ट ऑफ लाइफ को ही तो कंटेंट बनाया है। उन्होंने खुद ही तो राइट दिया है लोगों को उस पर पॉइंट आउट करने का, उन्हें बताने का, कॉल आउट करने का, अपना पर्सपेक्टिव दिखाने का। जिस वजह से दीपिका को कॉन्स्टेंटली पॉइंट आउट किया जाता है कि कैसे जो इमोशंस वो पोर्ट्रे करने की कोशिश करती हैं उसे लोग कभी कभी रिलेट नहीं कर पाते, और इसीलिए लोगों की साइड से थोड़े से मिक्स्ड रिएक्शंस भी आते हैं। बट अभी इसमें ना एक मेजर शिफ्ट देखने को मिला है। मतलब क्रिटिसिज्म ऑफ कोर्स ट्रोल से ही आ रहा था पहले, बट अभी ना उनके कुछ सपोर्टर्स का भी ये कहना है कि हम आपको बहुत एडमायर करते हैं, बट प्लीज थोड़ा रियल रहने का ट्राई करो। जैसे कि कुछ उनके ऑडियंस की साइड से ही पॉइंट आउट करके कहा जाता है कि आप एक टाइम रैप में फंस चुकी हो। मतलब आप अपनी वो टीवी बहू वाली इमेज को मेंटेन करने का पता नहीं क्यों ट्राई करती हो, जबकि आप एक इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड का पार्ट हो। तो उस रियलिटी को तो एटलीस्ट मेंटेन रखो जिससे लोग आपसे कनेक्ट कर पाए। बाकी तो अब आप लोग बताओ कमेंट्स में कि क्या आपको भी दीपिका डिल्यूजनल या फेक वर्ल्ड में रहती है ऐसा लगता है या नहीं। एंड यार, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।